नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर को। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बहादुरा कस्बे में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब स्थानीय समस्याओं को लेकर हुए एक प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी और उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम कल्पेश शिवराज के बीच तीखी बहस हो गई। इतना ही नहीं, यह नोकझोंक देखते ही देखते तू तड़ाक और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। इसके बाद मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। इसके अलावा जनचेतना मंच के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह बादरा के उपखंड कार्यालय के बाहर जमा हुए। यह प्रदर्शन बिजली कटौती, जल संकट और अन्य स्थानीय समस्याओं के विरोध में आयोजित किया गया था। इसके अलावा प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, जिससे भीड़ में नाराजगी फैल गई। गर्मी और उमस के बीच प्रदर्शनकारियों ने लंबा इंतजार किया, लेकिन एसडीएम कल्पेश शिवराज बाहर नहीं आए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को एक असाधारण राजनीतिक माहौल का गवाह बनी जब त्रिवेणी चौराहे पर हजारों की भीड़ ने नरेश मीणा की जमानत को लेकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, नरेश मीणा अभी भी जेल में है, लेकिन उनके प्रति लोगों का स्नेह और समर्थन इस कदर देखने को मिला कि पूरा चौराहा घंटों तक जाम रहा। तो वहीं बात करें तो सुबह से राजधानी के त्रिवेणी नगर इलाके में नरेश टीम के कार्यकर्ता जुटने लगे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ा, लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और देखते ही देखते पूरा इलाका नारों और झंडों से गूंज उठा। इसके अलावा नरेश भाई जिंदाबाद, हमारा नेता कैद में क्यों जैसे नारों ने जयपुर की सड़कों का माहौल गर्म हो गया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य नरेश भाई की जमानत याचिका पर जन दबाव बनाना और प्रशासन को यह दिखाना था कि नरेश भाई केवल एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन भी बन चुके हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर उपखंड के विजयनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां NH 48 पर स्थित बाड़ी रोड के पास संजीवनी स्कूल के एक बस और एक निजी वीडियो कोच वॉल्वो बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इतना ही नहीं, इस टक्कर में कई स्कूली छात्र भी घायल हो गए, जबकि एक 10 वर्षीय छात्र मानवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और मातम का माहौल छा गया। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद दोनों बसों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं बात करें तो आसपास के लोगों और राहगीर मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी राजकीय उपजिला अस्पताल भी पहुंचाया गया। इसके अलावा डॉक्टरों ने बताया कि मानवेंद्र सिंह को मृत अवस्था में लाया गया। राजस्थान के टोंक जिले स्थित बीसलपुर बांध में इन दिनों लगातार पानी की आवक शुरू हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में तेजी से बढ़ी रही आवक अब थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन निरंतर इजाफा देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं बात करें तो शनिवार सुबह बांध का जलस्तर 1313.92 RL मीटर दर्ज किया गया है, जो कि इसकी कुल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर का 71.66% है। तो वहीं त्रिवेणी नदी में 2.70 मीटर की बहाव के साथ अब भी पानी की आवक जारी है। इसके अलावा बीते दिन बांध का कैचमेंट क्षेत्र में 24 मिमी बारिश दर्ज की गई। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि पूरा सावन अभी बाकी है और मानसून सक्रिय है, ऐसे में आने वाले दिनों में कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश संभव है, जिससे बीसलपुर बांध जल्द ही अपनी भराव क्षमता तक पहुंच सकता है। इस जलाशय को जयपुर, अजमेर और टोंक की जीवन रेखा माना जाता है। तो वहीं जयपुर और अजमेर के करोड़ों लोगों के लिए मुख्य पेयजल स्रोत है, जबकि टोंक जिले के ग्रामीण और किसान इसके पानी पर सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए निर्भर है। राजस्थान की राजनीति में हमेशा साफ सपाट और जन भावनाओं की बात रखने वाले हनुमान बेनीवाल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मुद्दा न केवल उनकी लोकप्रियता का है, बल्कि उनके समर्थकों के उस समर्पण का भी, जो नेता के लिए बिना किसी लालच के सड़कों पर उतर आते हैं। तो वहीं हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरी रैली में आने वाले सारे लड़के अपने अपने पैसों से आए हैं, मैंने किसी का एक रुपया नहीं दिया, वरना आज के दौर में नेताओं को भीड़ जुटाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है और वहीं भीड़ अगले दिन बुलानी भी पड़ती है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल का बयान न सिर्फ उनकी ईमानदार राजनीति की छवि को पुष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे उनका कार्यकर्ता वर्ग उनके लिए निस्वार्थ भावना से काम करता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब कोई नेता सच्चे मुद्दों पर खड़ा होता है, जब उसका दिल जन जन की पीड़ा से जुड़ा होता है, तो लोग खुद ब खुद उसकी आवाज बन जाते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में शनिवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूका। इस विरोध की मुख्य वजह शिक्षा मंत्री के हालिया 2 बयान है, जिनसे छात्रों और युवा संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NSUI के जिला अध्यक्ष BK फौजदार ने बताया कि यह आंदोलन शिक्षा मंत्री के उन आपत्तिजनक बयानों के विरोध में है, जिनमें उन्होंने कांग्रेस के ऐतिहासिक नेताओं को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाने की बात कही है और साथ ही यह भी कहा गया कि छात्र ट्यूशन लगे हुए फेल हो जाएंगे। इसके अलावा BK फौजदार ने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान की कांग्रेस नेताओं जैसे महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का इतिहास अब नई किताबों में नहीं रहेगा। पूरी तरह से देश की आजादी के इतिहास को मिटाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शिक्षा को भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का माध्यम बनाने की कोशिश है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ में शनिवार को तेज बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, सीकर, पाली, उदयपुर समेत 25 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं जयपुर में शनिवार सुबह तक कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम भी सुहावना हो गया। तो वहीं बात करें तो सीकर के पलसाना क्षेत्र में बीते 24 घंटों में 60 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे गाँव में रास्ते जलमग्न हो गए। तो वहीं बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ा। इसके अलावा पाली जिले के सादड़ी क्षेत्र और अरावली की पहाड़ियों में भी बारिश दर्ज हुई। तो वहीं उदयपुर के टोडी डैम में पानी की जबरदस्त आवक के चलते जल स्तर 10 फीट से 8 इंच तक पहुंच गया। इसके अलावा फतेह सागर झील का जल स्तर बढ़कर 7.51 फीट हो गया। पिछौला झील से लिंक चैनल के जरिए पानी फतेह सागर में डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे पिछौला का स्तर घटकर 9.15 फीट रह गया है। हनुमानगढ़ जनसंघ की बाबा श्याम कॉलोनी स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण का प्रयास किया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक संदिग्ध हालत में हॉस्टल की ओर घुसा तो वहां मौजूद एक लड़की को जबरन खींचने की कोशिश की। इसके अलावा लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक का विरोध भी किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल भी बन गया। तो वहीं कॉलोनी वासियों ने हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हॉस्टल में लंबे समय से अव्यवस्था बनी हुई है और अक्सर बाहरी युवक यहाँ आते रहते हैं, जिससे मोहल्ले की शांति भंग हो रही है। इसके अलावा नागरिकों ने बताया कि यह हॉस्टल एक स्थानीय चिकित्सक द्वारा संचालित किया जा रहा है और उन्होंने हॉस्टल को तत्काल खाली करवाने की मांग की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला। तो वहीं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्मार्ट मीटर घोटाले में आम जनता की मेहनत की कमाई को लूटे जाने का आरोप लगाते हुए हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। उन्होंने भाजपा सरकार को गूंगी और बहरी सरकार करार देते हुए कहा कि अब सिर्फ बजरंग बली इसे सद्बुद्धि दे सकते हैं। तो वहीं जानकारी के अनुसार खाचरियावास शनिवार शाम 4 बजे अपने निवास से पैदल रवाना हुए और जयपुर के प्रसिद्ध पेट्रोल पंप बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उनके समर्थक भी साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। इसके अलावा बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं और गरीब आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा है। तो वहीं खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और स्मार्ट मीटर इसका सबसे ताजा उदाहरण है। पाली जिले के रोहट कस्बे में शनिवार को राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल का अल्प प्रवास रहा। इस दौरान जोधपुर से खिवादी जाते समय मंत्री पटेल ने रोहट में कुछ देर रुककर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इतना ही नहीं, मंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता ही भाजपा की असली ताकत है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। तो वहीं मंत्री के इस दौरे के दौरान रोहट मंडल भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, सेवानिवृत्त तहसीलदार नारायण लाल सुधार, उप सरपंच प्रतिनिधि सुनील प्रजापत सहित कई स्थानीय कार्यकर्ता और नेता भी उपस्थित रहे और सभी ने मंत्री के समक्ष क्षेत्रीय समस्याओं व विकास कार्यों से जुड़ी विभिन्न मांगे भी रखी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।